हेलो स्टूडेंट्स। आज सर्विंग में हम चेन सर्वे में कॉमन एरर्स एंड प्रिकॉशंस इन चेनिंग ये टॉपिक लेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम चेनिंग करते रहते हैं लेकिन कुछ एरर्स है वो साथ साथ होती रहती हैं, और जब लास्ट में देखते हैं तो रिजल्ट है वो या तो बहुत ज़्यादा अ, मात्रा में बढ़ के हमारे पास आता है, या बहुत कम होके रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। इसलिए एरर्स किस टाइप की होती हैं, कब कब किस तरह की एरर चेनिंग में होती है, और उन एरर का इफ़ेक्ट क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और समय समय पे चेनिंग करते समय, फील्ड में काम करते समय उन एरर्स के ऊपर कंट्रोल भी रखना आवश्यक है, उनका पता लगाना ज़रूरी है, और बीच बीच में उन एरर्स को रिमूव करना भी आवश्यक है, जिससे कि लास्ट में जाके बहुत बड़ा कोई मिस्टेक ना हो अपने काम में। इसलिए शुरू में ही और बीच बीच में इनको चेक करते रहना चाहिए। तो चेनिंग में किस किस तरह की एरर्स हो सकती हैं, क्या क्या उनके तरीके हैं उनको रिमूव करने का, ये चीज़ आज हम लेके इस टॉपिक में देखते हैं। काइंड्स ऑफ एरर्स, कितनी तरह की एरर्स हो सकती हैं। ऑर्डिनरी एरर्स मेड विद इन ऑल क्लासेस ऑफ सर्वे वर्क में बी क्लासिफाइड एज। एरर्स कितनी तरह की हो सकती है, कोई भी तरह का सर्वे वर्क हो उसमें यह तीन तरह की मुख्यतः एरर्स हो सकती हैं। मिस्टेक्स, दूसरा सिस्टमेटिक एरर्स जिनको क्यूमुलेटिव एरर्स भी कह सकते हैं, तीसरा एक्सीडेंटल एरर्स या उनको अपन कंपनसेटिंग एरर्स भी कह सकते हैं। मिस्टेक्स क्या होती हैं? मिस्टेक्स है वो केयरलेसनेस की वजह से, या एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, या कहीं ध्यान अपना भटक रहा है, रीडिंग पढ़ने में ध्यान नहीं है उस वजह से, या कोई कन्फ्यूजन है दिमाग में, उस वजह से ये मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स आर एरर्स विच एराइज फ्रॉम इन अटेंशन, ध्यान नहीं होने की वजह से, इन एक्सपीरियंस, कम अनुभव होने की वजह से, केयरलेसनेस, सावधानी नहीं रखने की वजह से, एंड पुअर जजमेंट और कन्फ्यूजन, कहीं कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है रीडिंग देखने में, रीडिंग होने इन द माइंड ऑफ ऑब्जर्वर। इफ ए मिस्टेक इज undetected, it produces a serious effect upon the final result. Hence, every value to be recorded in the field must be checked by some independent field observers. कभी कभी क्या, फील्ड में जब काम करते हैं तो दो टीमों को एक ही काम के लिए लगा दिया जाता है, जिससे कि कोई मिस्टेक यदि हो गई है, कोई एरर हो गई है, तो वो टाइमली पकड़ में आ जाए। दूसरी तरह की एरर हो सकती है सिस्टमेटिक एरर, जिसको क्यूमुलेटिव एरर भी कहते हैं। इट इज़ एन एरर दैट अंडर द सेम कंडीशन will always be of the same size and same sign. Such errors are of constant character and are regarded as positive or negative according as they make the result too great or too small. Their effect is therefore cumulative. सिस्टमेटिक एरर होते हैं कि एक ही कंडीशन में वो एरर एक जैसी होती है, या तो वो एरर पॉजिटिव होंगी, अपने रिजल्ट को बढ़ाने वाले एरर होंगे, या वो एरर नेगेटिव यानी अपने रिजल्ट को घटा के बताने वाले एरर होते हैं। यानी सेम कंडीशन में सेम टाइप की एरर घटित होती हैं, वो सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं। नेक्स्ट एक्सीडेंटल एरर्स, या उनको कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। दीज टेंड्स sometimes in one direction and sometimes in other direction, and these are of compensating nature and tend to balance out in the final result। ये कंपनसेटिंग एरर होती है कि कभी ये रिजल्ट को बढ़ा देती हैं और कभी ये रिजल्ट को कम कर देती हैं। तो जब लास्ट में हम देखते हैं तो ये कुछ रिजल्ट को पॉजिटिव कर देते हैं, कुछ नेगेटिव, और ओवरऑल इनका इफेक्ट है वो बहुत कम आता है, लगभग शून्य के बराबर या शून्य के आसपास इसका इफेक्ट होता है, यानी वो एक दूसरे को कंपनसेट करती हुई चलती है। द कॉजेज ऑफ एरर्स, एरर्स का क्या क्या कारण हो सकते हैं। द एरर्स एंड मिस्टेक्स में अराइज फ्रॉम एरोनियस लेंथ ऑफ चेन और टेप। चेन या टेप की लेंथ है
वही करेक्ट नहीं है, इसकी वजह से एरर्स हो सकती हैं। बैड रेंजिंग, रेंजिंग हम सही नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से एरर्स हो सकती हैं। केयरलेस होल्डिंग एंड मार्किंग, चेन को हम सही तरीके से पकड़ नहीं रहे हैं, सीधा नहीं कर रहे हैं, या उसका मार्किंग सही नहीं कर रहे हैं, एरो सही जगह पे नहीं लगा रहे हैं। बेड स्ट्रेटनिंग, चेन को हम सीधा नहीं कर पा रहे हैं, चेन है वो टेढ़ा मेढ़ा है या कर्वेचर लिया हुआ है, तो उसकी वजह से एरर रह सकते हैं। नॉन हॉरिजेंटलिटी, जब स्लोपिंग ग्राउंड पे चेनिंग करते हैं तो उसमें हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस नापना होता है। उसमें चेन को हम पकड़ दो चेन में चेन को पकड़ के या टेप को पकड़ के सीधा करते हैं, हॉरिजेंटल करते हैं और फिर डिस्टेंस नापते हैं, तो कई बार वो हॉरिजेंटल नहीं रह पाता है। सेग इन चेन, जब कर्व सरफेस हो या स्लोपिंग सरफेस पे चेनिंग करते हैं तो चेन को दो चेन में पकड़ के और सीधा खींच के हॉरिजेंटल करके डिस्टेंस नापते हैं, चेन या टेप को सीधा हॉरिजेंटल करके डिस्टेंस नापते हैं, तो उसमें झोल रह जाता है, वो सीधा नहीं होता है, हॉरिजेंटल नहीं रहता है, बीच में कर्वेचर लिया हुआ होता है, तो उसकी वजह से भी लेंथ में एरर रह जाता है। वेरिएशन टेम्परेचर, चेन है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर में पर मेजरमेंट करने के लिए बना हुआ है। यदि उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर या कम टेम्परेचर हम चेनिंग करेंगे तो चेन की लंबाई में परिवर्तन होता है टेम्परेचर की वजह से, तो उसकी वजह से भी नापी हुई दूरियों में एरर आ जाती है। वेरिएशन पुल, चेन एक स्टैंडर्ड खिंचाव के साथ यूज में लिया जाता है, यदि उस स्टैंडर्ड खिंचाव से कम या ज़्यादा खिंचाव हम चेन को देते हैं तो उसके द्वारा नापी गई दूरियों में भी एरर रह जाता है। पर्सनल मिस्टेक, कुछ पर्सनल मिस्टेक्स हमारी रह जाती है, रीडिंग नोट करने में, रीडिंग पढ़ने में, इत्यादि इत्यादि मिस्टेक्स रह जाती है। इन सब एरर्स को हम थोड़ा थोड़ा करके और ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहला है एरोनियस लेंथ ऑफ चेन और टेप, ये कम्युलेटिव पॉजिटिव या कम्युलेटिव नेगेटिव टाइप की एरर हो सकती है, यानी चेन या टेप की लेंथ है उसमें मिस्टेक है, जिस डेजिग्नेटेड लेंथ की चेन बनी हुई है उससे वो छोटी या बड़ी है, उसके हैंडल पे जो लिखा हुआ है कि ये 30 मीटर की या 20 मीटर की चेन है, उससे वो थोड़ी छोटी हो सकती है। काम करते करते फील्ड में उसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाता है, उसकी अपनी डेजिग्नेटेड लेंथ से वो छोटी भी हो सकती है और अपनी डेजिग्नेटेड लेंथ से कुछ बड़ी भी हो सकती है। तो उस चेन से जो भी दूरियाँ अपन नापेंगे वो दूरियाँ रिजल्ट को या तो बढ़ा के बताएंगी या रिजल्ट को घटा के बताएंगी। इफ़ द लेंथ ऑफ द चेन इज मोर, द मेजर डिस्टेंस विल बी लेस एंड हेंस द एरर विल बी नेगेटिव। ये चेन की लंबाई ज़्यादा है अपनी डेजिग्नेटेड लेंथ से, तो उसके द्वारा नापी गई सभी दूरियां हैं वो कम बताएंगी वो, तो इस तरह से एरर है वो नेगेटिव आएगी। सिमिलरली इफ द चेन इज टू शॉर्ट द मेजर डिस्टेंस विल बी मोर एंड एरर विल बी पॉजिटिव। सो द लेंथ ऑफ द चेन शुड चेक टाइम टू, इसलिए फील्ड में जब ज़्यादा काम करना होता है, लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट होता है, कई दिनों तक हम चेन के द्वारा मेजरमेंट करना होता है, तो बीच बीच में चेन की लेंथ को नाप लेना चाहिए, गेज के ऊपर चेन को चढ़ा के उसकी लंबाई का हमें चेक कर लेना चाहिए कि उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन है, और उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए, चेन को उसकी लंबाई है वो उसकी डेजिग्नेटेड लेंथ के बराबर कर लेनी चाहिए। सेकंड है बैड रेंजिंग, ये कम्युलेटिव पॉजिटिव टाइप की एरर होती है। रेंजिंग हम भली भांति परिचित है कि जब दो दूर स्थित स्टेशनों के बीच में चेन द्वारा डिस्टेंस नापना होता है तो दोनों स्टेशनों पे फर्स्ट और लास्ट स्टेशन पर रेंजिंग रोड अपन लगा देते हैं और बीच में जब चेनिंग करते हैं तो रेंजिंग करते हुए चलते हैं। रेंजिंग का मतलब है कि दोनों स्टेशनों के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स है वो उन दोनों स्टेशनों को मिलाते हुए लाइन के ऊपर, सीधी लाइन के ऊपर इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्थापित करते हुए और फिर चेनिंग करते हैं, यानी सीधी लंबाई में चेनिंग करते हैं। और यदि ये रेंजिंग हम नहीं करें तो ये जो चेनिंग की गई है, चेन द्वारा लंबाई नापी गई है, वो एक सीधी रेखा में लंबाई ना होकर एक कर्व्ड रेखा में लंबाई होती है। तो हमें पता है कि कर्व्ड रेखा में नापी गई लंबाई हमेशा सीधी लाइन में नापी गई लंबाई से अधिक होती है। तो इस तरह यदि रेंजिंग सही नहीं की गई है तो हम अधिक लंबाई नापेंगे और वो एरर है वो पॉजिटिव होगी हमेशा। ड्यू टू बैड रेंजिंग द एरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। थर्ड है केयरलेसनेस हैंडलिंग एंड मार्किंग। केयरलेसनेस हम चेन को हैंडलिंग करने में या मार्किंग करने में
हम वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कभी हम चेन के हैंडल के बाहर की तरफ एरो लगा देते हैं, कभी अंदर की तरफ एरो लगा देते हैं, तो उसकी वजह से भी एरर है वो अ, आती है लंबाई में। तो यदि हम कभी अंदर की तरफ लगाते हैं, कभी बाहर की तरफ लगाते हैं, तो कभी वो रिजल्ट को बढ़ा के बता देती है, कभी रिजल्ट को घटा के बता देती है। तो ओवरऑल फिर रिजल्ट है वो कंपनसेट हो सकता है। द फॉलोअर may sometimes hold the handle to one side of the arrow and sometimes to the other side of the arrow। तो वो कभी वो लंबाई को बढ़ा के बताएगा, कभी लंबाई को घटा के बताएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट है वो कंपनसेट हो जाएगा और एरर बहुत कम रहेगी। चौथा है बेड स्ट्रेटनिंग। जब चेन को सीधा करना होता है तो हम सीधा ना करके उसमें सेग रख देते हैं, कर्वेचर रख देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो भी लंबाई है वो हम है वो करेक्ट नहीं नाप पाते। लंबाई है वो बढ़ा के वो बताती है। इफ़ द चेन इज नॉट स्ट्रेट बट इज लाइंग इन एन irregular horizontal curve, the measure length will always be too great। The error is therefore of cumulative character and positive error। सीधी चेन की बजाय कर्व्ड चेन से जो दूरी नापते हैं वो हमेशा ज़्यादा बताएगी अपने को, इसलिए जो एरर है वो पॉजिटिव हमें प्राप्त होगी। पांचवा नॉन हॉरिजॉन्टलिटी, ये इसकी वजह से कम्युलेटिव पॉजिटिव एरर होगी। जहाँ स्लोप्ड ग्राउंड पे चेन द्वारा टेप द्वारा दूरी नापी जाती है, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापने के लिए दो बिंदु के बीच में पकड़ के उसको हॉरिजॉन्टल खींच के खड़े होते हैं, तो कई बार वो हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाती है, उसकी वजह से एरर में मिस्टेक आ जाती है। डिस्टेंस जो भी नापते हैं लेंथ, उसमें एरर आ जाती है। इन केस इफ़ स्लोपिंग ग्राउंड In case if sloping around the chain is not horizontal, the measured length will always be great and the error will be positive। स्लोपिंग ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल यदि नहीं रखते हुए मेजरमेंट किया जाता है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस हमें बताते हैं और पॉजिटिव एरर आएगी, बताते हैं इसकी वजह से। अगला है से, ये कम्युलेटिव पॉजिटिव टाइप की होती है। When the distance is measured by stepping or on sloping ground, the chain sag and takes the form of a catenary। चेन के बीच में झोल रह जाता है, जबकि वो सीधी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तो वो झोल या सेक की वजह से वो नापी हुई दूरी को बढ़ा के बताती है। द मेजर्ड डिस्टेंस इज देयरफॉर टू ग्रेट एंड द एरर इज कम्युलेटिव एंड पॉजिटिव। साथ में वेरिएशन टेम्परेचर, चेन एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे बनी होती है, स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर उसकी डिस्टेंस है वो स्पेसिफाइड होती है। यदि उससे अलग टेम्परेचर होता है तो उसकी उसकी लेंथ में परिवर्तन आ जाता है, और उस परिवर्तित लेंथ की चेन से यदि हम कहीं भी मेजरमेंट लेते हैं तो वो मेजरमेंट है वो एक्चुअल नहीं आता है, ट्रू मेजरमेंट नहीं आता है। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द लेंथ ऑफ द चेन इंक्रीज, चेन की लंबाई बढ़ जाती है ज़्यादा टेम्परेचर, और बढ़ी हुई चेन से जो भी लंबाई अपन नापेंगे वो लंबाई को कम बताती है, तो वो हमें नेगेटिव एरर देगी। ठीक इसी तरह यदि टेम्परेचर है कम हो जाता है तो चेन की लंबाई में, चूँकि वो धातु की बनी होती है तो चेन की लंबाई में कमी आती है। कम लंबाई चेन से जो भी दूरियाँ अपन नापेंगे वो उन दूरियों को बढ़ा के बताती है, और इस तरह से वो एरर और पॉजिटिव बताती है। नेक्स्ट है वेरिएशन पुल, खिंचाव में चेन से जब भी दूरी नापते हैं तो एक स्पेसिफाइड पुल पे उसको खींच के डिस्टेंस नापी जाती है। यदि उस स्पेसिफाइड पुल से ज़्यादा या कम पे उसको खींचते हैं तो उस चेन से नापी हुई दूरियों में एरर आ जाती है। इफ द पुल अप्लाइड इन स्ट्रेटनिंग द चेन और टेप इज नॉट इक्वल टू that of the standard pull at which it was calibrated, its length changes। if the pull applied is sometimes more or sometimes less, कभी हम ज़्यादा पुल दे देते हैं, कभी हम कम पुल से उसको खींच लेते हैं, एरर टेंड्स टू कंपनसेट, तो उसके द्वारा जो एरर रह जाती है वो कंपनसेट हो जाती है। ए चेनमैन में हाउएवर अप्लाई टू ग्रेट और टू स्मॉल ए पुल एवरी टाइम एंड द एरर बिकम कम्युलेटिव। यदि वो कभी ज़्यादा कभी कम पुल न देके वो हमेशा ही ज़्यादा खींचता है या हमेशा ही उसको कम खिंचाव से दूरी नापता है तो वो कम्युलेटिव एरर उसमें रह जाती है। लास्ट होता है पर्सनल मिस्टेक्स। ये पर्सनल मिस्टेक्स हैं जो कि कम एक्सपीरियंस वाले चेनमैन होते हैं उनकी वजह से हो जाती है, जिनको फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता है,
जिनको रीडिंग लिखने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिनके माइंड में कन्फ्यूजन चलता रहता है, भूल हो जाती है, उस वजह से ये मिस्टेक्स होते हैं। पर्सनल मिस्टेक्स ऑलवेज प्रोड्यूस क्वाइट इरेगुलर, और इनका बहुत ब्लंडर इफेक्ट आता है। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोज, जैसे जैसे हम चेनिंग करते जाते हैं एरो लगाते जाते हैं, लेकिन जब चेन को आगे खींचते हैं तो वो एरो उखड़ जाता है, तो फिर उन उखड़ जाने की वजह से हमें पता नहीं रहता कि चेन का हैंडल कहाँ लगाना है, तो उस वजह से जो एरर रह जाती है वो भी ब्लंडर मिस्टेक्स में आती है। अतः जहाँ जब भी एरो लगाते हैं तो ज़मीन के ऊपर क्रॉस का निशान वो लगा देते हैं, जिससे जब चेन को हम खींचते हैं तो चेन यदि एरो उखड़ भी जाए तो वो क्रॉस का निशान वहाँ लगा हुआ हमें मिले, और उस क्रॉस के निशान पर चेन का हैंडल लग के और हमें पता चल जाए कि इस स्टेशन के ऊपर या इस बिंदु पर हैंडल रखना है, तो उस मिस्टेक से हम बच सकते हैं। मिस काउंटिंग चेन लेंथ, जिस तरह से चेन से लंबाई नापते रहते हैं तो एक एक एरो के हैंडल पर लगाते जाते हैं, तो उन एरो को भी साथ में गिनते रहते हैं, जिससे हमें पता रहता है कि कितनी चेन लेंथ अपन नाप चुके हैं। यदि एरो को गिनने में भी गलती हो जाती है तो इससे भी हमें जो एरर आती है वो बहुत बड़ी एरर आती है। मिस रीडिंग, कई बार रीडिंग पढ़ने में गलती हो जाती है। कई बार हम सेंटीमीटर को पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, मीटर को पढ़ने में कम ध्यान देते हैं, तो सेंटीमीटर तो हम एक्यूरेसी से पढ़ रहे हैं लेकिन मीटर पढ़ने में हमने चूक कर दी, तो वो रीडिंग पढ़ने की मिस्टेक है, वो ब्लंडर मिस्टेक पैदा करती है। कई बार ये भी होता है कि जैसे 45 मीटर की जगह हम 54 मीटर लिख देते हैं, पढ़ लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं। 21 मीटर की जगह 12 मीटर हम पढ़ लेते हैं। इस कन्फ्यूजन की वजह से वो रीडिंग हम गलत पढ़ लेते हैं, तो उससे भी बहुत ब्लंडर मिस्टेक होती है। लास्ट है एरोनियस बुकिंग, हम लिखने में गलती कर देते हैं। कई बार 21 मीटर की जगह 12 मीटर लिखा जाता है, या 16 मीटर की जगह 61 मीटर लिखा जाता है, तो ऐसी एरोनियस बुकिंग यानी लिखने में गलतियाँ रह जाती है। इसके लिए है कि चेनमैन है वो ज़ोर से आवाज़ लगा के रीडिंग पढ़ता है, और जो रीडिंग लिखने वाला है वो रीडिंग लिखते समय भी ज़ोर से बोल के रीडिंग उसको लिखनी चाहिए, जिससे इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं हो। तो ये इतनी टाइप की मिस्टेक्स, गलतियाँ, एरर्स चेनिंग में रह जाती है, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमेशा चेन सर्वे जब हम करेंगे तो इन मिस्टेक से हम बच सकते हैं। थैंक्स।